जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ ही टाइम पहले, 6 महीने पहले ही चालू हुई है। मेरे सपने में गुरु जी आए थे। मुझे नहीं पता था ये कौन है क्या है, मैंने सिर्फ इनकी फ़ोटो देखी थी। तो फिर मुझे लगा पता नहीं मेरे सपने में क्यों आए हैं। एक दिन मैं अपने घर गई, घर पर हम सारी बहनें बैठे हुई, तो अचानक से मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बोला कि सोनिया बड़े मंदिर चलेगी। मैंने कहा बड़े मंदिर कहाँ? उसने कहा छतरपुर के पास है और ऐसे से ये वाले गुरुजी हैं, यहाँ से सारे जाते हैं, वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के आते हैं। मैंने कहा ये वाले गुरुजी तो मेरे सपने में आए थे। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा, तेरे को तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए, तो तू जाती क्यों नहीं है? फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गुरुजी हैं ये पंजाबियों के गुरुजी हैं, मुझे ऐसा लगता था। फिर मेरे मन में ऐसे ही आता था। मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में थे फेसबुक पर, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो ना गुरुजी की पिक्चर पे शुक्राना गुरुजी लिखती थी। तो ऐसे ही मैंने भी लिखना चालू कर दिया। मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे पूरे दिन में एक बार शुक्राना गुरुजी लिखना है। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना गुरुजी मैं क्यों लिख रही हूँ, बस मैं देखती थी कि वो लोग लिख रहे हैं तो मैं भी लिख देती थी। फिर कुछ 2 महीने पहले मार्च में, नवरात्रों के लास्ट में, नवरात्रों में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि सोनिया तू गुरुजी को मानती है, तो बड़े मंदिर चलेगी? तो मैंने उसको तुरंत हाँ कर दिया। ना मैंने किसी से पूछा, ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, और मैं उसके साथ बड़े मंदिर चली गई। जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ मैंने अरदास लगाई थी अपनी बेटी के लिए। मेरी जो बेटी है उसके गले में छोटी सी सिस्ट थी जन्म से, तो मैं उसके लिए अरदास लगा के आई थी। वैसे तो मैं उसको दिखा चुकी थी, लेकिन ये था कि मुझे इसका ये जो गांठ थी ये निकलवानी थी। तो मैंने इसकी अरदास लगवा के आई थी गुरुजी के बड़े मंदिर में कि मेरे हस्बैंड इसको जल्द से जल्द दिखाए और इसका ट्रीटमेंट हो जाए। फिर वहाँ से आने के बाद 2 दिन बाद ही मेरी बेटी को बुखार हो गया। बुखार हुआ, हमने दवाई दिलाई, दवाई का असर रहता, ठीक नहीं हुई। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, पता चला इसको टाइफाइड आया है। फिर ऐसे ही हम इसकी दवाई लेकर आ रहे थे, तो एकदम से ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि सोनिया टाइम अभी है 10:30 ही हुए हैं, तो ऐसा करते हैं भवी को हम हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, इसकी गांठ भी मैं हाथ के हाथ दिखा लेता हूँ। एकदम से मेरे साथ ऐसा चमत्कार शुरू हो गए। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, दिखा लो। फिर हमने इसको दिखाना चालू किया। ये ट्रीटमेंट 1 महीने तक हमने इसका टेस्ट वेस्ट सारे दिखाने चालू किए और हो गए। अप्रैल के लास्ट में डॉक्टर ने हमें डेट दे दी 3 जून की। तो मुझे ये था कि गुरुजी ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपनी बेटी को आपके बड़े मंदिर ज़रूर लेकर आऊँगी, और मैं इसको लेकर आना चाहती हूँ। अब गुरुजी तो भाई कुछ और ही चाहते थे। मैंने प्रोग्राम भी बना लिया सैटरडे का, मई की स्टार्टिंग में, और वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि गुरुजी उस दिन मुझे बुलाना ही नहीं चाहते थे। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं आ नहीं पाऊँगी, कम से कम 15-20 दिन तक तबीयत ख़राब हो गई है। आपने मेरा मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं कैसे आऊँ? और मैं ऐसे में आ नहीं सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे पास ना मैसेज आए 31 मई को तुम दोनों आना, 31 मई को तुम दोनों आना। मेरे पास मैसेजेस ही बार आ रहे थे। तो तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैसेज मेरे लिए ही आ रहा था। मैंने उस टाइम पे फिर ध्यान नहीं दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इंतज़ार करती मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं गुरुजी के मंदिर अपनी बेटी को लेके जाऊँ बड़े मंदिर। फिर थोड़े टाइम पहले 31 मई से 10 दिन पहले मुझे ये मैसेज आया, जो मैंने पढ़ा कि 31 मई को महासमाधि दिवस है। मेरे पास ये मैसेज 2-3 मुझे दिखने लगे। तो मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी मुझे उस टाइम पे बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, वो मुझे 31 मई को महासमाधि दिवस पे ही बुलाना चाहते थे। तो वो मैसेज मुझे समझ में आया। मैं अपनी बेटी को महासमाधि दिवस वाले दिन लेके गई। उस दिन मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिला, ब्लेसिंग्स मिली, और
गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिला लॉकेट के रूप में, जो मेरे पास था ही नहीं कभी। गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मुझे लॉकेट के उसमें मिला। वो मैंने संभाल के अपने पास रखा और फिर 3 तारीख को 3 दिन बाद ही मैंने अपनी बेटी को वहाँ एडमिट कराया हॉस्पिटल में। जब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अपनी बेटी को लेके गई, तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते ही मेरी बेटी को आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बुखार चढ़ गया। मैं घबरा गई। मैंने कहा इसको बुखार चढ़ गया और मेरा दिल बहुत डर गया। जब मैंने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसको बुखार हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मतलब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको बोला कि मेरी बेटी को बुखार है। तो उसने मुझे बोला कि इसको तो बुखार है तो ऑपरेशन तो होगा नहीं। फिर मेरा और ज़्यादा मतलब मैं ऐसे परेशान सी हो गई। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुझे एक ही मतलब अंदर ही अंदर ये था कि गुरुजी ने कहा था कि तेरा ये काम मैं कराऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। फिर मेरा ये विश्वास मुझे था कि नहीं होगा, मेरे अंदर ये विश्वास था। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, उनसे बातें की। मैंने उनको बोला गुरुजी मेरी बेटी को बुखार हो गया और ये लोग कह रहे हैं कि इसको बुखार हो गया, इसका ऑपरेशन तो होगा नहीं। मेरा दिल मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर डॉक्टर ने इसको बच्चों वाले डॉक्टर के पास भेजा, ऊपर 2nd फ्लोर पे। मैं वहाँ इसको दिखा के लाई। उन्होंने इसका मतलब बुखार की दवाई वगैरह दी। उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट बोले। उन्होंने बोला नीचे डॉक्टर को दिखा दो। 9:30 बज चुके थे रात के, और जिस डॉक्टर को दिखाना था नीचे, वो डॉक्टर जा चुका था। फिर मैंने इसको दवाई पिला के सुला दिया। रात को मैं बहुत मतलब ज़्यादा परेशान हो गई। गुरुजी से मतलब बात करती रही कि गुरुजी मतलब ऐसे मतलब बुखार हो गया इसको, और बुखार इसको तेज़ हो रहा था। फिर सुबह जब मैं उठी, वो डॉक्टर आए, उन्होंने खुद ही बोला मुझे कि ये वही बच्ची है ना जिनको रात को मैंने ऊपर दवाई के लिए भेजा था। मैंने कहा हाँ, इसको बुखार था, रात को मैंने दवाई पिला दी है और उन डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, लेकिन आप जा चुके थे, आप देख लो एक बार। तो उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पता है उन्होंने मना कर दिया कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बुखार है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब एकदम से एक तो उन्होंने पिछली बार मुझे डरा दिया था लास्ट नाइट कि ऑपरेशन नहीं होगा, और फिर सुबह होते ही मुझे ये बोल देते हैं कोई बात नहीं। तो मतलब एक थोड़ा सा खुशी सी होने लगी कि शायद गुरुजी मेरे साथ ही हैं और मतलब वही ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर इसका टेस्ट होना था दिन में, इसका ब्लड लेना था। तो जो लड़की थी वहाँ पे टेक्नीशियन, मतलब उससे ब्लड नहीं लिया गया, इसका ब्लड नहीं आया। उसने बोला कि सुबह जो डॉक्टर आएंगे उनसे ले लेना आप, वो कर देंगे इसका टेस्ट। तो फिर वो डॉक्टर फिर सुबह आए। मैंने उनको बोला कि इसका टेस्ट उन्होंने किया नहीं, उनसे ब्लड निकला नहीं है, ब्लड सैंपल, और वो कह रहे थे कि सुबह जो डॉक्टर आएंगे वो कर देंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार से हो रहे थे, मतलब हर चीज़ के लिए ये हो रहा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उस डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर आए देखने के लिए, चेकअप के लिए सबको। तो जब भभी को देखने के लिए आए, उसी डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर थे, तो वो आए देखने के लिए। उन्होंने भभी को मतलब चेक वेक किया, जी मतलब जो भी जीभ निकलवा के चेक कर रहे थे इसकी गार्ड। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि इसकी जो गार्ड, जो उसमें जो सिस्ट थी जो उन्होंने लिखी हुई थी, उन्होंने कहा ये वो सिस्ट नहीं है, ये दूसरी सिस्ट है। तो उन्होंने मतलब लिखा और चले गए, ठीक है। फिर अगले दिन डॉक्टर आए, सीनियर डॉक्टर आए, उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर ही थे वो, और जो वो डॉक्टर आए थे वो सारे डॉक्टर थे जिन्होंने भभी का चेकअप किया था। तो सीनियर डॉक्टर से जब उन्होंने मतलब चेक किया, डॉक्टर ने पूछा कि इसको क्या है, तो उन्होंने बताया कि मतलब बात कर रहे थे आपस में कि सर ये वो नहीं है, ये वो चीज़ है। तो मतलब वो जो सिस्ट थी उसकी वो कैंसिल होके उन्होंने दूसरी सिस्ट लिख दी, ठीक है। मतलब मुझे कुछ समझ में तो आ रहा था, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लग रहा था, अच्छी फीलिंग्स ही आ रही थी, डर जो था वो ख़त्म हो रहा था। फिर जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन डॉक्टर ने मुझे इतने प्यार से, इतने अच्छे से समझाया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका ऑपरेशन तो होगा,
इसको बेहोश किया जाएगा क्योंकि ये बच्ची है। इसका सिर्फ एक चीरा लगना है, सिर्फ चीरा लगेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि बच्ची है, ये झेल नहीं पाएगी, तो इसके लिए ऑपरेशन तो होगा ही। मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी को, मतलब ऐसे लगा कि सच में वाकई में ही मतलब बहुत से चमत्कार हुए। ये चमत्कार ही था मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी बच्ची के लिए। फिर इसको ऑपरेशन के लिए लेके गए, तब मेरी बेटी को जिस दिन, फिर उस दिन जब ये ऑपरेशन से आई, सिर्फ इसने, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ मुझे आधा घंटा परेशान करा ऑपरेशन के बाद। इसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था और इसके कपड़े ब्लड में पूरे हो रहे थे। इसने मुझे सिर्फ आधा घंटा परेशान किया। जो ये रो रही थी वो भी ये सिर्फ घबरा गई थी कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, इसलिए ये रो रही थी। आधे घंटे बाद ये ऐसे हो गई कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। उस दिन ये हॉस्पिटल में लगी, सब लोग पूछ रहे थे, और ये ऐसे थी कि इसको कुछ हुआ ही नहीं, ये आराम से थी अपना। डॉक्टर ने शाम को ही इसको खाने पीने के लिए बोल दिया था और ये खा पी भी रही थी सब कुछ अच्छे से। और अगले दिन हम छुट्टी लेके इसको घर पर आ गए और आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा से बहुत चंगी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, बहुत ज़्यादा।